आज मार्केट कितने से कितने के बीच रहेगी, कि बायर रहते हुए भी हम मिनिमम या ना के बराबर लॉस के साथ अपना हम सौदा कर पाए। आपको पता रहे कि मार्केट 24,500 से 25,000 के बीच में ही काम करेगी। ये कैसे जानेंगे? हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, लोगों के लिए अच्छा कर रहे होंगे, अपने लिए अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए, अपने पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग बात करने वाले हैं आज पुट कॉल रेशियो पे। तो पुट कॉल रेशियो होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे है? पुट कॉल रेशियो यानी कि पुट में कितने लोग हैं, कॉल में कितने लोग हैं और उनका रेशियो क्या है। यानी कि पुट वाला नंबर ऊपर रहेगा, कॉल वाला नंबर नीचे रहेगा, और ये जो इसका आंसर आएगा वही हमारा कहलाएगा क्या? रेशियो। ओके, तो देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि 100 लोग मान लीजिए चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। ओके, 100 लोग ने सेल कर रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं। तो इनका क्या मानना? सेल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये पुट सेल कर रहे हैं 100 लोग। तो इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि मार्केट कहाँ जाए? ऊपर जाए। ओके, क्योंकि ये पुट सेल कर रहे हैं, जो बाई करेगा वो चाह रहा है नीचे जाए। तो ये पुट सेल कर रहे हैं 100 लोग और 50 लोग सेल कर रहे हैं कॉल। तो जो कॉल सेल कर रहा है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मार्केट नीचे जाए, और जो पुट सेल कर रहा है वो चाहता है मार्केट ऊपर जाए। ओके, क्यों? क्योंकि अगर ये पुट सेल कर रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो इसका लॉस हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये कॉल सेल कर रहा है और मार्केट ऊपर जाएगी तो इसका लॉस हो जाएगा। तो जो कॉल सेल कर रहा है वो क्या चाहता है? कि मार्केट नीचे जाए, और जो पुट सेल कर रहा है वो चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए। तो चलिए इनका इसी का रेशियो हम निकाल के देखें कि क्या होगा। तो 100 लोग पुट सेल कर रहे हैं, 100 लोग पुट सेल कर रहे हैं और 50 लोग कॉल सेल कर रहे हैं। पुट हमेशा ऊपर रहेगा, कॉल हमेशा नीचे रहेगा। 100 लोग पुट सेल कर रहे हैं, 50 लोग कॉल सेल कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया 2। ये 2 क्या आया? 2, इसी को हम लोग बोलते हैं PCR। अब इससे क्या समझ में आता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? तो सिंपल सी बात है कि ये लोग क्या चाहते हैं। अगर पुट का नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा कौन है? जो चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए या जो चाहते हैं मार्केट नीचे जाए? तो इसका आंसर है कि जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए उनका नंबर ज़्यादा है। तो फिर मार्केट कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। बड़ा सिंपल। अब मान लीजिए कि 100 लोग पुट भी सेल कर रहे हैं, 100 लोग कॉल भी सेल कर रहे हैं। तो क्या होगा? इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर आएगा 1। ओके, इसका आंसर आएगा 1। इसका मतलब क्या है कि जब भाई 100 लोग कॉल सेल कर रहे हैं, 100 लोग पुट सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा? मार्केट कहीं नहीं जाएगी, मार्केट साइडवेज हो जाएगी। साइडवेज हो जाएगी तो क्या होगा? साइडवेज हो जाएगी तो बायर का नुकसान होगा। बायर आप किराया भरता रहेगा, ना मार्केट ऊपर जा रही ना मार्केट नीचे जा रही है। तो बायर को तो पता नहीं है। बायर ने चाहे कॉल खरीदा चाहे पुट खरीदा, वो कुछ भी खरीदे, अगर मार्केट साइडवेज है तो वो अपना पर डे पैसा दे रहा है सेलर को, और सेलर बैठ के खा रहा है। इसलिए सेलर का जो प्रोबेबिलिटी थी वो 66% होती है। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए थोड़ा उल्टा करके देख लेते हैं। उल्टा कैसे? मान लेते हैं कि 50 लोग पुट सेल कर रहे हैं और 100 लोग कॉल सेल कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0.5। यानी कि अब अगर जो है पुट साइड में लोग कम हैं, तो जो लोग चाहते थे मार्केट ऊपर जाए वो तो कम है, लेकिन जो लोग चाहते थे मार्केट नीचे जाए वो ज़्यादा है। तो क्या होगा? मार्केट नीचे जाएगी। अब इतना कैलकुलेशन करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि जब इसका रेशियो एक सेकेंड देखिए, यानी कि ये चीज़ हमको सिंपल समझ में आ गई कि जब PCR आपका 1 से ज़्यादा होगा तो मार्केट कहाँ जाएगी? अप। और अगर यही PCR आपका 1 के इक्वल है तो मार्केट क्या होगी? वो होगी आपकी साइडवेज।
और अगर ये पीसीआर आपका 1 से कम है तो क्या होगी मार्केट? डाउन ट्रेंड। तो सिंपल आपको ये पीसीआर देख करके ही समझ में आ जाएगा कि हमको मार्केट में जाना है या नहीं जाना है। अब ये चीज़ दिखती कहाँ से है? तो देखिए, जब भी आप चार्ट देखते हैं, जब भी आपको ऑप्शन चेन चार्ट अगर देखना आता है, तो आप अगर ऑप्शन चेन का जब चार्ट आप देखोगे तो वो पीसीआर आपका मेंशन रहता है। तो उस पीसीआर को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अप जाएगी या मार्केट डाउन जाएगी। ये देखिए, ये लिखा हुआ है पीसीआर 1.18। ओके, अब अगर नेक्स्ट पार्ट हमने बनाया तो उसमें हम आपको तभी बनाऊंगा जब आपका डिमांड होगा, जब आप जानना चाहोगे। अब आप हमको ये बताओ कि क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि आज की मार्केट बिना बहुत कुछ जाने, क्या आप ये बता सकते हैं कि जो आज की मार्केट है, आज की मार्केट मतलब जब भी आप अपना मार्केट ओपन करें 9:15 बजे, 9:15 पर जब भी मार्केट ओपन करें तो आपको ये पता रहे कि आज मार्केट कितने से कितने के बीच रहेगी। यानी कि 24,000 अगर चल रही है, 25,000 चल रही है, तो आपको पता रहे कि मार्केट 24,500 से 25,000 के बीच में ही काम करेगी। ये कैसे जानेंगे? बड़ा इजी है, लेकिन ये मैं तभी बताऊंगा जब आप कमेंट में बताएंगे कि आप इसको जानना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, टाइम बहुत वैल्यूबल होता है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं ये चीज़ कि हमको पता करना है कि ये कैसे जाएगी, ये तो आप समझ गए कि मार्केट कब ऊपर रहेगी कब नीचे रहेगी। सिंपल ओपन करते ही आपको समझ में आ जाएगा पीसीआर को देखते हुए। तो अब आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपको इसके बारे में जानना है कि मार्केट का आज का एक चैनल क्या है। चैनल मतलब मिनिमम मार्केट कहाँ रहेगी और मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जाएगी, जिससे हम उसी बीच का सौदा लेकर के हम अच्छा से अच्छा प्रॉफिट ले पाएं। और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि हम एज अ बायर, क्योंकि अभी आपने देखा कि अगर आप सेलर बनते हो तो 5,000 की जगह 77,000 रुपये चाहिए, 77,000 चाहिए। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बायर रहते हुए भी हम मिनिमम या ना के बराबर लॉस के साथ अपना हम सौदा कर पाएँ, बायर रहते हुए भी हम मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाएँ मिनिमम लॉस के साथ? तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जो मैं बार बार बोलता हूँ, पॉसिबल तभी है जब आप करेंगे लर्निंग, तभी होगी आपकी अर्निंग। तो बस आज के लिए इतना ही। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, फिर अपना नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इसी पार्ट पर। अदरवाइज किसी और टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।